सुंदरी घर घर चूड़ी बेचने का काम करती थी। सुंदरी का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए जंगल की सारी चिड़िया सुंदरी से ही चूड़ी खरीदना पसंद करती थी। सुंदरी चिड़िया, मुझे वह लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। अरे मिट्ठू भैया, भाभी का तो रंग लाल है ना, तो लाल चूड़ियाँ उन पर जचेंगी नहीं। आप ये हरी वाली चूड़ियाँ ले लो, उन पर बहुत ही सुंदर लगेंगी। अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। फिर मिट्ठू तोता चूड़ी खरीदकर वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक सुंदरी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह अपने घर चली जाती है। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, तो क्यों न मैं इस साल ढेर सारी चूड़ियाँ बनाकर रख लूं। परंतु मेरी जगह पर चूड़ी कौन बेचेगा? ऐसा सोचकर सुंदरी चूड़ी बनाना शुरू करती है और उन्हें अगली सुबह बेचने के लिए चली जाती है। तभी उसे कालू कौवा नजर आता है। अरे सुंदरी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत जल्दी ही कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर तुम मुझे कोई काम दिलवा सकती हो तो तुम्हारी बड़ी मदद होगी। कालू भैया, आप एक काम क्यों नहीं करते? हर साल करवा चौथ पर मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, इसलिए मैं दिन रात चूड़ियाँ बनाऊंगी और आप मेरी चूड़ियाँ जंगल जाकर बेचना। ठीक है सुंदरी चिड़िया, मैं चूड़ी बेचने चला जाया करूँगा, परंतु एक दिन के पूरे 500 रुपए लूँगा। ठीक है कालू भैया, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसी बातें करके सुंदरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू कौवा सुंदरी चिड़िया के घर पर आ जाता है। सुंदरी उसे चूड़ियों से भरा टोकरा दे देती है। सुंदरी चिड़िया, तुम आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं अभी जाता हूँ, सारी चूड़ी बेच कर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर चूड़ियाँ बेचता है। चूड़ियाँ ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो। चूड़ी वाला आया है, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ओए कालू, तूने कब से चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं कबूतर भाई, यह चूड़ियाँ तो सुंदरी की है, मैं तो इन्हें बस बेचने आया हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ सुंदरी आज चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। माया कबूतरी कालू से सफेद रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर दूसरी गली में कालू चूड़ी बेचने चला जाता है। शाम तक कालू सारी चूड़ियाँ बेच देता है और सुंदरी के घर चला जाता है। अरे वाह कालू भैया, आपने तो पहले ही दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी। यह लो आपके 500 रुपए। ठीक है सुंदरी, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और 500 का नोट अपनी पत्नी गोरी कवि को देता है। अरे कालू जी, आपको यह 500 रुपए कहाँ से मिले? फिर कालू कौवा गोरी कवि को सारी बात बताता है। गोरी, सुंदरी चिड़िया ने मुझे काम पर रख लिया है और वह मुझे हर दिन के 500 रुपए देगी। क्या कहा कालू जी? आप सुंदरी की चूड़ियाँ बेचते हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके एक नोट की जगह कई 500 के नोट मिलेंगे। फिर गोरी कौवी कालू को अपना आइडिया बताती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कालू ठीक वैसा ही करता है। वह चूड़ियों का टोकरा लेकर एक सुनसान सी जगह पर बैठ जाता है और एक भी चूड़ियाँ नहीं बेचता। अब आएगा शाम को मजा, जब सुंदरी चिड़िया को पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। इस तरह से कालू सारा समय वहीं पर बिता देता है
और शाम होते ही सारी चूड़ियां लेकर सुंदरी के पास चला जाता है। ये क्या कालू भैया, आज तो आपने एक भी चूड़ी नहीं बेची। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी? चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ी बेचने आ गए हैं और वह सस्ते दामों में चूड़ियां बेच रहे हैं, इसलिए किसी ने मुझसे चूड़ियां नहीं खरीदी। यह सुनकर सुंदरी चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप और पक्षियों के रेट से ही चूड़ी बेचना। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, वाह, गोरी का आइडिया तो एकदम काम कर गया। अब तो मेरी कल से बल्ले ही बल्ले होगी। फिर कालू कौवा अगले दिन चूड़ी बेचने बाजार जाता है और कुछ पक्षी कालू कौवे को देखकर उसे घेर लेते हैं। अरे कालू, मुझे ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ दे दो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं कालू भैया, पहले मुझे चूड़ियाँ दे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। ऐसे ही उन दोनों पक्षियों की बहस होने लगती है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर चूड़ियों के दाम थोड़े से और बढ़ा दिए जाए तो भी सारी चूड़ियां आराम से बिक जाएंगी। ठीक है, मैं आप सबको जल्दी जल्दी चूड़ियां दे देता हूँ, परंतु चूड़ियों के दाम पहले से अब बढ़ गए हैं। अब जिसे भी चूड़ियां खरीदनी है वो मुझे बताए, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो, यह लो आपके पैसे। फिर कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है और शाम को सुंदरी चिड़िया के घर जाता है और उसे 300-500 के नोट देता है। सुंदरी चिड़िया, आज तो सारी चूड़ियाँ बिक गई, अब मेरे भी पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। सुंदरी एक 500 का नोट कालू कौवे को देती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी को 400-500 के नोट देता है। गोरी, तुम्हारे आइडिया के कारण हमें 1500 की बचत हुई और उस चिड़िया को पता भी नहीं चला कि उसकी चूड़ियां अब सस्ते नहीं बल्कि ऊंचे दामों में बिक रही है। हाँ कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब कालू कौवा रोज ऐसा ही किया करता, थोड़े से पैसे सुंदरी को दे देता और ज्यादा पैसे खुद रख लेता और सुंदरी चिड़िया भी पहले से ज्यादा चूड़ियाँ बना रही थी। अरे, चूड़ियाँ बनाने का गोद तो खत्म हो गया, लगता है मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुंदरी चिड़िया बाजार चली जाती है और कालू कौवे को ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेचते देख लेती है। अरे, ये कालू भैया तो मुझसे भी ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कहा कि जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ी बेचने आए हैं। सुंदरी चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और शाम को कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ बना ली है, तो आपको कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं कल से अपनी चूड़ियाँ खुद ही बेचना शुरू करूँगी। लगता है सुंदरी चिड़िया को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मुझे काम से निकाल रही है। कितना अच्छा काम था। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। कालू जी, हो न हो उस सुंदरी को आप पर शक हो गया होगा, वरना इतनी जल्दी तो ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं बन सकती। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो, मुझे काम से निकालकर उस चिड़िया ने बहुत बुरा किया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा सुंदरी चिड़िया के घर चला जाता है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और उन्हें अपने घर में छुपा देता है। और अगली सुबह जब सुंदरी उठती है तो
हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी जालिम ने मेरी सारी चूड़ियां चुरा ली। मेरी सारी मेहनत को कोई दुष्ट चुरा कर ले गया। धीरज रखो सुंदरी बहन, उस चोर ने आपकी मेहनत चुराई है, आपकी कलाकारी नहीं। वह कुछ दिन तक तो बैठकर खा लेगा, फिर उसके बाद भूखा ही मरेगा। उधर कालू कौवा भी सुंदरी की चूड़ियां बेचने दूसरे जंगल चला गया था। उसकी ढेर सारी चूड़ियां बिक रही थी। आज तो मजा ही आ गया। अब ये सारे पैसे मेरे अकेले के हैं। मुझे उस चिड़िया को एक भी पैसा नहीं देना होगा। गोरी इतने सारे पैसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू मन मस्त होकर तेजी से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ से हो जाती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया जो उससे टकरा गए? अगर देख कर उड़ते तो आपका एक पंख सही सलामत होता। गोरी की यह बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? मेरा पंख टूट गया है? क्या अब मैं कभी उड़ नहीं सकता? हाँ कालू जी, अब आप कभी उड़ नहीं पाओगे। और आपकी चूड़ी बेचने के रुपए कहाँ हैं? लगता है गोरी, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था शायद पैसे भी वहीं पर गिर गए और अब तक तो उसे कोई लेकर भी गया होगा। कालू जी, लगता है आपको उस चिड़िया का श्राप लगा है। आपको चोट भी लगी और रुपए भी हमारे पास नहीं रहे। हाँ गोरी जी, लगता है मैंने सुंदरी की सारी चूड़ियां चुराकर बहुत गलत किया है। कालू और गोरी अपने किए पर पछता रहे थे और सुंदरी चिड़िया उसी सूखे पेड़ के पास से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है। उस पोटली को लेकर खुशी खुशी सुंदरी चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।